Lada Express channel antanga mar Rasulbetga Muhammad Musa Mimazla Khatsans Nasulchik Power Development Department i Laskun si chosna yani oti Laskun si chosna Khatsan Nasulchutin Dering tarikhin ishurstagi kana tarikhin ishurstargu sakpa motir gui kana fitogesh bi sakpa otpo banlu shazensuk cha zojila pasyanok lam shtunetin donazomse filhal chik otpo banlu shazensuk di karshopu lepsin Power Development Department New and Renewable Energy Department UT Ladakh chosna chanadi baranuk salpobase teamingna Power Development Department Executive Engineer Altaf साहब के नसल पर बस यंता सा पार्टिसिपेट लिप चुके यंतल तंजुक लद्दाख एक्सप्रेस। हाँ ये सही है जी आपका कि पावर जो है हमारे ग्रिड से जो 220 के लाइन श्रीनगर से कारगिल की तरह आती है तो बीच में कहीं रोड के कुछ काम की वजह से शट डाउन पर ले रहे हैं PGCL। तो ये लाइन 25 तारीख से लेके 29 तारीख तक शट डाउन में रहेगी दिन को। वो सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ये शट डाउन पर रहेगी। तो उसी के साथ हमारे पास यहाँ लोकल जनरेशन आप जैसे मालूम है हमारे पास एक ही सोर्स है इस वक्त कारगिल में छुतुक प्रोजेक्ट। तो उसमें भी पानी की कमी की वजह से इस वक्त बहुत काफ़ी कम होती है जनरेशन। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस शट डाउन के दौरान जो दिन को होगा तो उसमें मैक्सिमम लोड को एकोमोडेट करके हम लोगों को पावर पहुँचाएँगे। खुसूसन हम कोशिश करेंगे कि टाउन एरियाज़ पे दिन को पावर रहे और इसी तरह अगर हमें इसमें कटलमेंट करने की ज़रूरत पड़ी रूरल एरियाज़ में भी तो हम कटलमेंट बेसिस पे भी ये शट डाउन पीरियड जो है छुतुक से चलाने की कोशिश करेंगे। तो साथ में अब विंटर का जो हमारा सीज़न शुरू हो चुका है, सर्दी बढ़ गई है, यहाँ से हमें डिस्चार्ज हमारे अपने जनरेशन भी कम होती है। तो ग्रिड के ऊपर भी हम ये ग्रिड है कि अगर हम ऐसे ही पावर को यूज़ भी नहीं कर सकते, वहाँ भी कोई लिमिट होती है। तो जो अभी 35 मेगावाट तक 31-32 मेगावाट तक हमारा पीक लोड चला जाता है शाम के टाइम पर। तो आपके थ्रू में जनरल पब्लिक से यही अपील करूँगा कि वो बिजली को जो है ना मतलब जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा जो मैक्सिमम लोड होता है वो आज हीटिंग का होता है। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत हीटिंग लोड की होती है। तो हीटिंग लोड के लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हीटर वगैरह जो होते हैं। तो आजकल हमारे पास बहुत ही इफ़िशेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं जो हीटिंग के लिए सजेस्ट करूंगा आप लोगों को वो हमारे एयर कंडीशंस होते हैं जो ड्यूल टाइप के होते हैं, जो समर्स पे आपका ठंडा भी करते हैं, विंटर्स में आपको गर्मी भी देते हैं। बेशक वो इनिशियल कास्ट थोड़ी सी उसकी ज़्यादा होती है लेकिन वो एफिशिएंट होते हैं। तो एफिशिएंट इन द मीन्स कि मतलब जैसे हमें इन सेंस कि जैसे हम अभी एक एयर कंडीशन जो फिट करते हैं वो 2 से 2.5 किलोवाट तक होता है। तो जैसे वो अपना रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है तो फिर ऑफ हो जाता है। वो रूम टेम्परेचर आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जैसे आपके रूम की इंसुलेशन है उसी हिसाब से काम करता है, तब तक वो ऑफ रहता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम एक हीटर डालेंगे, जो हमारे पास वो हीटर्स होते हैं कॉइल्स के, तो वो कंटिन्यूसली आपको मतलब पूरे के पूरे 2.5 किलोवाट आपका कंटिन्यूसली कंज्यूम करता रहेगा और वो इतना इफेक्टिव हीटिंग भी नहीं करता है। तो हीटिंग के लिए नंबर 2 तो इसमें सबसे पहले हीटिंग का ये होना चाहिए कि हमारा पहले लोकल टाइप के हमारे जो घर होते थे, आज रिसेंट टाइम के जो घर हैं हमारे पास, उनको इंसुलेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो जो हीट है ना वो हमें अंदर रिजर्व कर सके कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे ओपन में गैजेट्स डालेंगे, हीटर डालेंगे तो उससे हमें बिजली का जो है खामखा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा और आपको उसका बड़ा बिल भी आपको देना पड़ेगा और बेनिफिट कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो बिजली होने के मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से ही चलाते रहेंगे। तो कंज्यूमर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे हमारे पास एज डिफ़ॉल्ट अभी इस वक्त 2 किलोवाट एक कंज्यूमर का लोड है, रजिस्टर्ड लोड है 2 किलोवाट। तो अब 2 किलोवाट, आप 2 किलोवाट का हम डिफ़ाइन करेंगे तो 2 किलोवाट जैसे आप एक हीटर ऑन करोगे तो 2 किलोवाट हो जाता है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें आज बिजली से चलती है।
तो कुल मिला के वो जो एग्रीमेंट लोड से बहुत ऊपर हो जाता है। तो सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, किस तरह से स्ट्रीमलाइन हो रहा है सर? बिजली की चोरी इस वक्त बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इक़दाम है? जी, बिजली की चोरी रोकने के लिए हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। तो उसके लिए हमने बिजली का टीम भी बनाया है। हर जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम हमने पिछले ही दिनों 22 तारीख को और इस सिलसिले में जो आज़ादी का अमृत है 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उसके तहत भी हमने बहुत सारे ब्लॉक्स में एटलीस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है हमने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। वहाँ हमने यही चीज़ें कहा कि भाई बिजली का जो है थेफ्ट मत करो, गलत चोरी मत करो, हुकिंग मत करो। उससे एक बात हो जाती है, हुकिंग से बिजली का जो कंजप्शन है क्योंकि हेवी होता है अंदर आजकल विंटर में, तो वहाँ आग लगने का भी बहुत ख़तरा होता है। प्रॉपरली आप बिजली ले लोगे तो उससे वो ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो दूसरा आपके थ्रू यही मैं कहना चाहूँगा कि कंज्यूमर्स को कि आप अपने लोड, बेशक आप बिजली जला लो लेकिन तरीके से जला लो, अच्छे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करो, एफिशिएंट इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करो, तो जुडिशियसली इसको ये करो, यूज़ करो और कभी भी इसको बिल्कुल गलत तरीके से, चोरी से, इस तरह से इस्तेमाल करने की हम कभी भी इजाज़त नहीं देंगे।